तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, वो मेजर सोर्स है मेटल्स का, मतलब मेटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सी वाटर जो समुद्र का पानी है उसमें भी सॉल्ट्स है। किसके सॉल्ट्स? मेटल के, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ऐसे सॉल्ट्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव। मोस्ट ऑफ द मेटल जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है और वो फ्री एलिमेंट्स की तरह वो प्रेजेंट नहीं होते नेचर में। ठीक है, सॉल्ट्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ इस सॉल्ट की फॉर्म में अगर करते हैं कैसे, तो हमें उन्हें एक्सट्रैक्ट करना होता है, अलग करना होता है, क्योंकि हमें तो बस मेटल से काम है ना, इसलिए। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। तो कंपाउंड्स के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है किसी और के साथ। जैसे ऑक्साइड्स बना लेंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड्स बना लेंगे, क्लोराइड्स बना लेंगे ना। इन कंपाउंड्स में मेटल जो होता है पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन, आपको पता ही है मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स, कुछ ही लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द लो केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जब भी एक मेटल फ्री एलिमेंट की फॉर्म में पाया जाता है, इट इज सेड टू अकर इन नेटिव स्टेट, तो हम कहते हैं कि ये अपनी नेटिव स्टेट में अकर कर रहा है। ठीक है, नेटिव स्टेट मतलब अपनी फ्री स्टेट में अकर करता है। सो वी कैन से दैट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम मेटल अपनी नेटिव स्टेट में अकर करते हैं। ये नोट कर लीजिए कि जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है वो फ्री स्टेट में भी अकर कर सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी अकर कर सकते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड्स की फॉर्म में। ठीक है, अब ये भी ध्यान दीजिए, जो कॉपर के ऊपर होते हैं ये सब कॉपर और कॉपर के नीचे वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो होते हैं वो नेचर में खाली कंपाउंड्स की फॉर्म में ही पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मिनरल और उसके ओर की। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और द कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ। नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल्स, नेचुरल मटेरियल कहाँ पे? अर्थ पे, अर्थ में या फिर अर्थ की क्रस्ट में, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। किन्हें? नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और द कंपाउंड्स आर फाउंड। ऐसे नेचुरल मटेरियल जिनमें मेटल पाया जाता है या फिर मेटल के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उन्हें ही हम मिनरल्स कहते हैं। कुछ मिनरल्स में मेटल्स की लार्ज अमाउंट होती है, वेरएस बाकी जो है स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेटल ही कंटेन कर सकते हैं। सब मिनरल्स में नॉट कंटेन एनी objectionable impurities whereas other may contain objectionable impurities which hamper the extraction of metals। एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को उस कंपाउंड से अलग करना, हमें खाली मेटल चाहिए, तो कुछ में ज़्यादा इंप्योरिटीज़ होती है, कुछ में कम इंप्योरिटीज़ होती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि कुछ में ज़्यादा कम इम्प्योरिटी की वजह से, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते दोज मिनरल्स फ्रॉम विच। तो इसलिए जिन मिनरल से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से, कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, जिससे हमें फ़ायदा भी हो, तो उन्हें ओर कहते हैं। ठीक है, एक ओर में मेटल की अच्छी परसेंटेज होती है, मतलब गुड परसेंटेज में मेटल प्रेजेंट होता है और उसमें ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज़ मतलब इम्प्योरिटीज़ नहीं होती इसमें। ठीक है, दस ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। इसलिए हम कहते हैं कि सारे ओर्स जो हैं वो मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स हैं ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। अब देखिए, मेटल सोडियम किससे एक्सट्रैक्ट होता है? रॉक सॉल्ट से। एल्यूमिनियम किससे एक्सट्रैक्ट होता है? बॉक्साइड। ये ओर दिए गए हैं इनके। ठीक है, और कंपाउंड क्या है? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला तो ये आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये देखें, जिंक जो है आपको कैलेमाइन से, मतलब कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड से मिलता है, और ये कंपाउंड और में कौन सा कंपाउंड है? जिंक कार्बोनेट का कंपाउंड है। मेटल जो है एक कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, ये भी देखिए और मेटल्स दिए गए हैं। अब आगे बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। एन ओर कंटेन्स अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स। एक ओर जो होता है वो कंटेन करता है मेटल इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। एक ओर में मेटल होता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, कंपाउंड की फॉर्म में दूसरे एलिमेंट्स के साथ। सो आफ्टर द माइनिंग ऑफ द ओर, मतलब ओर की खुदाई करने के बाद ग्राउंड से उसे प्योर मेटल में कन्वर्ट करना होता है आपको। ठीक है, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या होता है? अगर हम मेटल को अलग करते हैं या फिर पाने की कोशिश करते हैं मेटल को उसके ओर से। ठीक है, द ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल्स। ओर्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्री मेटल्स में? कुछ स्टेप्स करके। अब द वेरियस प्रोसेसेस, जो वेरियस प्रोसेसेस करते हैं इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, मतलब हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है उनके ओर से। तो जो वेरियस स्टेप्स हम करते हैं और रिफाइनिंग करते हैं उसे ही हम मेटलर्जी कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि एक ही सिंगल प्रोसेस से कभी भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सके। ठीक है,
अलग अलग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम 3 मेजर स्टेप्स की बात करेंगे जो हर उसमें कॉमन रहता है, हर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉमन रहता है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, और थर्ड है रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन, इम्प्योर मेटल है, इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, उसे प्योर करना, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। ओर क्या होता है कि इम्प्योर कंपाउंड है मेटल का, इम्प्योर मतलब उसमें मेटल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड और रॉकी मटेरियल होता है। इम्प्योरिटीज़ क्या, सैंड और रॉकी मटेरियल, और भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, ठीक है। जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती है जैसे सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थ के पार्टिकल, लाइमस्टोन, मीका एक्सेट्रा, एक ओर में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, GANGUE, ठीक है। बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर, मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को हटा दें, ठीक है। अब जो ये गैंग है इसे रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए जो होता है अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब वो किसके ऊपर डिपेंड होता है कि डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आना चाहिए ओवर और गैंग की, उस हिसाब से रिमूव करते हैं, ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर कुछ फिजिकल प्रोसेस करके रिमूव किया जाएगा, उन्हें अलग किया जाएगा, ठीक है। ये अगर केमिकल से होगा तो केमिकल से, ठीक है। बाय रिमूविंग द गैंग, गैंग रिमूव करके वी गेट ए कॉन्सेंट्रेटेड और कंटेनिंग अ मच हायर परसेंटेज ऑफ मेटल। अब इम्प्योरिटीज रिमूव होंगी तो क्या बचा, मेटल, तो उसकी परसेंटेज हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस को। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, अब उसे मेटल में कन्वर्ट करना है, ये रहा मेटल। और मेटल ऑफ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जैसे ये है, इन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड। जो इसका क्लोराइड कंपाउंड या फिर ऑक्साइड कंपाउंड जिसने बना रखा होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करना पिघले हुए फॉर्म से, ठीक है, इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए। अब मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, अब फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके ओर से हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को 3 कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं। मेटल जो बहुत रिएक्टिव होता है, मेटल जो मीडियम रिएक्टिव होता है, और मेटल जो बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। मैंगनीज मेटल जो होते हैं वो जिंक के ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन वो इस फिगर में नहीं दिखाया गया है। मैंगनीज मेटल कैसे ऑब्टेन होता है, सॉरी जिंक से ऊपर होता है, इज ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। अब मैंगनीज जो है इस टेबल में नहीं दिखाया गया है तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंगनीज मेटल जो होता है वो ऑब्टेन कैसे होता है, बाय रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड को जो है हम रिड्यूस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड करते हैं उसमें या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल करते हैं विद एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर के द्वारा, एंड नॉट कार्बन से। क्यों, बिकॉज कार्बन जो होता है लेस रिएक्टिव है मैंगनीज से। प्लीज नोट दैट कार्बन जो होता है एक नॉन मेटल है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक के, एंड इट कैन बी प्लेस्ड जस्ट अबव जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज, और उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के ऊपर रख सकते हैं। तो जो कार्बन है वो रिड्यूस कर देता है जिंक के ऑक्साइड्स को और बाकी मेटल के ऑक्साइड को जो जिंक से नीचे होता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, दूसरा पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए कि जो टिन मेटल है जिसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, SN होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है लेड से, सो वो उसके ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। और ये भी नोट कर लीजिए कि कॉपर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बन के साथ या फिर उसके सल्फाइड और जो होगा, जो सल्फर के साथ उसने और बना रखा होगा, उसे एयर में हीट करने से, ठीक है। अब द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड और इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर। जो एक्सट्रैक्शन होता है मेटल का उसके कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, इसमें इसका सिंपल जो है प्रिंसिपल यही है कि जो कंपाउंड मेटल ने कंपाउंड बना रखा है, ठीक है, उसका रिडक्शन करना, ये होता है। तो जो नेक्स्ट है प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।